तो राम राम सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ट्रेनिंग में हो या फिर एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ जो हमारे अभी तक के एक्सपीरियंस रहा 1-1.5 साल का, वो फोर्स के अंदर की वो सच्चाई। बहुत सारे हमारे साथी कमेंट करते हैं, भैया ये फोर्स अच्छी है, वो फोर्स अच्छी है, या फिर सिविल जॉब अच्छी है। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। और जो हमारे नए साथी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो हमारे साथी फोर्स वगैरह या सिविल जॉब का भी तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो हमारे साथी खास करके फोर्स में आना चाहते हैं और उनको बहुत सारा निगेटिव बातें बताया जा रहा है फोर्स के मेंबर द्वारा ही। जैसे हम लोग ही होते हैं तो हम लोगों से पूछा जाता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई बोलता है आरपीएफ बेस्ड है या फिर सीएसए बेस्ड है या सीआरपीएफ बेस्ड है। तो मैं उसको बता दिया, अभी कुछ दिन पहले आरपीएफ का रिजल्ट आया तो मैं बता दिया आरपीएफ बेस्ड रहेगा। तो वो फिर जब उधर से पूछता है कि आप फोर्स में कोई कमी है क्या या फिर कोई दिक्कत है क्या, तो भाई दिक्कत कुछ नहीं है। आपको सच्चाई से रूबरू आज कराऊंगा। इतना दिन का जो मेरे अनुभव है, जो मेरे सीनियर वगैरह है, उनसे मिलने के बाद कुछ निष्कर्ष मैं आपको इतना दिनों का मैं आपको बताता हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जो खास करके हमारे नए साथी जो फोर्स वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं और एसएसजीडी के थ्रू आना चाह रहे हैं या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कुछ भी किसी भी फोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत सारे दोस्तों का हमारे डाउट होता है, भैया स्टेट पुलिस जाए या फिर एसएसजीडी के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्स में आए या फिर नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी मतलब जाए, तो हम लोग क्यों उसको स्टेट पुलिस का सजेशन देते हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो सच्चाई ये है दोस्त, फोर्स जैसा पहली बात बाहर से दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है अंदर। ठीक है, जैसा आपको बाहरी दुनिया रील्स वगैरह में दिखाया जाता है वैसा फोर्स का लाइफ नहीं है। यहाँ बहुत ही कठिनाई है। ठीक है, आप किसी भी फोर्स में आ रहे हो, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ आप एक बात याद रखना, आप फोर्स में आ गए, वहाँ से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ है, वो आपको वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आप जो सिविल लाइफ में अपना जो एंजॉय वगैरह करना था, मतलब आप ये चाहोगे कि मैं जॉब के साथ साथ एंजॉय कर लूँ, लाइफ जी लूँ, तो फोर्स में आने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त। आप अपना लाइफ वहीं पे ख़त्म कर चुके हो। यानी कि दूसरे शब्दों में इसको कहे तो, जैसे सभी लोग बोलते हैं, आपकी लाइफ वहाँ से बर्बाद हो चुकी है, आपकी पर्सनली लाइफ। ठीक है, इसको लेकर के कोई बुरा नहीं मानना कि आप बर्बाद क्यों बोले हो, ऐसा क्यों बोले, इसके पीछे के मैं कारण बताऊँगा आगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोला हूँ कि बर्बाद हो जाएगी आपकी लाइफ। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। तो पहली चीज़ है, जो ऐसा सोचते हैं, मैं पर्सनली ऐसा नहीं सोचता कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं आपको कि इधर मत आना, आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं, भैया ऐसी बात है कि आप सच्चाई बता दो। अभी 2-4 दिन पहले ही लड़के बहुत सारे कमेंट किए थे आरपीएफ के रिजल्ट को लेकर के, भैया कहाँ जाए, स्टेट पुलिस में जाए या फिर इधर आ जाए। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, देखो आपके पास जब जॉब नहीं थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, झूठ मत बोलना। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, कि कोई भी जॉब हमें मिल जाए, चपरासी, छोटा से छोटा सरकारी नौकरी बस होनी चाहिए, मैं कर लूँगा, चाहे जितना भी मेहनत मुझे करना पड़ेगा, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बात आप अपने दिल से पूछना। जब आपके पास जॉब नहीं थी, खास करके वही लोग ये बात बोलते हैं जो जॉब में आ चुके, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं पैरामिलिट्री में या फिर मिलिट्री में, फोर्स मेंबर यानी कि आर्म फोर्स के अंदर जो आते हैं। ठीक है, वही लोग मतलब ये बाहर ये भावनाएं ये फैला रहे हैं कि आप फोर्स में क्यों आ रहे हैं। अभी मेरा दोस्त है एक सीआईएसएफ में गया है, पहले होम गार्ड में था, तो मैं भी उसको सजेशन दिया था कि आप स्टेट पुलिस में रहो, झूठ नहीं बोलूँगा। शायद वो ये वीडियो उसके पास जाए भी, तो उसका मैं आज एक वीडियो देखा, उसमें बहुत सारा निगेटिव कमेंट भरा हुआ था। ठीक है, कि आपको स्टेट पुलिस में ही रहना चाहिए था, आप सीओएसएफ क्यों आया, स्टेट पुलिस ही बेटर था, आपको बाद में पता चलेगा। 1-2 अच्छे आदमी कमेंट भी अच्छे मतलब कमेंट भी किए थे। ठीक है, तो पहले ही मैं बता दिया, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसके ऊपर मैं बारीकी से बात करूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, नहीं है। ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा था कि आपके पास जब जॉब नहीं थी तो आप क्या सोच रहे थे कि कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लूँगा। ठीक है, तो पहली चीज़, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती दोस्त। ठीक है, आप जॉब कर किसके लिए रहे हो, पहली बात, अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए? तो मेरे से पूछोगे, मैं मेरे फैमिली के लिए जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि
मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ जॉब का क्या वैल्यू है मैं अच्छे से जानता हूँ, आप भी अच्छे से जानते होंगे। बिहार, यूपी, झारखंड या फिर राजस्थान जहाँ से बिलोंग करते हैं, आजकल तो खैर बेरोजगारी हर जगह है। क्या नौकरी की, एक सरकारी नौकरी की कीमत है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान रहा होगा। तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, मुझे भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद जो होगा मैं जो करना पड़ेगा, जितना मेहनत करना पड़ेगा कर लूँगा, ठीक है। सरकारी नौकरी होने के बाद दोस्त तुम्हारा जो इज्जत है इतना बढ़ जाएगा गांव में, आपको जो कभी टोकता नहीं था वो भी आपको पूछने लगेगा, ठीक है। माँ बाप आपके इतने खुश हो जाएंगे कि एक कहावत है कि बेटे की जो कामयाब होते देख माँ बाप के उम्र बढ़ जाते हैं, वो सही बात है। आप जब कामयाब हो जाओगे आपके मम्मी पापा इतना खुश रहेंगे कि मैं बता नहीं सकता। आपके वो सही कहावत है, आप कामयाब हो जाओगे तो आपके मम्मी पापा की उम्र लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्त याद रखना, आप जब जॉब करते हो तो आपके मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं। तो आपको और लाइफ में क्या चाहिए, हमें दूसरे को तो खुश नहीं करना है ना। हमारे मम्मी पापा खुश हैं, हम खुश हैं, ठीक है। ऐसा आपके अंदर अगर भावना है तो आपको कभी भी फोर्स के प्रति निगेटिव इमेज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे मैं इस टेंगी पे भी लात रखूँ, उस पर भी रखूँ, उस पर भी रखूँ, तो फिर आपके अंदर निगेटिव भावनाएँ आना एकदम बनता है। तो मैं पहला चीज़ यही कहूँगा, आप जी किसके लिए रहे हो, आप इतना कर किसके लिए रहे हो, तो अपने लिए या फिर अपने मम्मी पापा के लिए। तो आप बोलोगे अपने आने वाली जनरेशन और अपने माँ बाप के लिए कि हमारा माँ बाप खुश रहे, हम खुश हैं, ठीक है। तो फिर आप ये निगेटिव इमेज क्यों फोर्स के फैला रहे हो। बहुत सारे हमारे साथी है जो इमेज के प्रति निगेटिव भावनाएं फैला रही है कि इधर मत आना, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फोर्स मेंबर जीते नहीं हैं, ठीक है। फोर्स मेंबर का जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट है हमारे देश में, वो किसी भी आदमी की नहीं है, भले आप एक IAS IPS क्यों ना बन जाओ। जो फोर्स मेंबर का इज़्ज़त है वो उसका भी नहीं है, ये बात आपको मान लेनी चाहिए, तो ठीक है। हम दूसरी बात हम कहते हैं, हमसे जब पूछा जाता है, बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि भैया स्टेट पुलिस में जाए या फिर फोर्स में आ जाए, ठीक है। तो स्टेट पुलिस सजेशन देने का कारण बहुत ही गंभीर है, मैं उसको बारीकी से बताना चाहता हूँ। मैं क्यों या कोई भी क्यों सजेस्ट करता है कि स्टेट पुलिस जाओ, ठीक है। देखो, एक तो मैं पहले क्या बताया, आपके पास जब जॉब नहीं था तो आप कोई भी जॉब चाह ले रहे थे कि जो भी मिल जाए मैं कर लूँगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मिला है उसी को बेहतरीन बनाओ, ठीक है। आप बेहतरीन की तलाश में मत रहो, जो आपको मिला है उसी को बेहतरीन बनाओ, ठीक है। तो स्टेट पुलिस में क्यों सजेशन देता हूँ, ठीक है। कारण ये है कि अगर आप जॉब करते हो, अगर जॉब के साथ आपको पास में, देखो गवर्नमेंट जॉब एक तो किस्मत से मिलती है, यानी कि मेहनत से मिलती है। किस्मत भी इसमें थोड़ा बहुत हिस्सेदारी है किस्मत का भी, ठीक है। अपने इंडिया में 3 से 4% लोग ही सरकारी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो समझ जाओ आप 97 को पीछे छोड़ चुके हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हो, ठीक है। अगर आपको जॉब के साथ साथ स्टेट की जॉब, घर की जॉब मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी, ठीक है। अब सेंट्रल जॉब हम क्यों नहीं कहते हैं आने के लिए, ठीक है। इसके पीछे कारण है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में एक तो छुट्टी के आने जाने का प्रॉब्लम बहुत सारा है, ठीक है। आपको छुट्टी जल्दी टाइम से नहीं मिलेगी। फोर्स में मेंबर हो तो आपको छुट्टी, जाओगे तो जाने में 3-4 दिन, आने में 3-4 दिन, आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं। आप जितना जाओगे तो 3 महीने 4 महीने बाद जाते हो, आपको पैसा वगैरह बहुत खत्म होता है। जैसे मैं अभी रियलिटी बताता हूँ, अभी मैं घर गया था, मेरा अप्रोक्स 50,000 के समथिंग मेरे खर्चे हो गए, अभी घर गया था, ठीक है। आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ, अप्रोक्स 50,000 के समथिंग खर्चे हो गए, ठीक है। तो स्टेट पुलिस प्रीफर करने का मोटिव है कि पहले तो नसीब वालों को ही स्टेट पुलिस को ख़राब नहीं बोलेंगे भाई, स्टेट पुलिस कुछ भी हो लेकिन पुलिस पुलिस ही है भाई। भले ही इमेज उसका पब्लिक में कुछ ही हो, इमेज तो सबको पता है। इमेज कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से जो घूसखोरी वगैरह करते हैं उनको लोग, पुलिस की इमेज जो है ख़राब हो चुकी है, लेकिन उतनी भी ख़राब नहीं है, ठीक है, जितना दिखाया जाता है, ठीक है। या स्टेट में कोई भी जॉब हो, जॉब तो पहले बताया कि मेहनत और किस्मत करने वालों को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्टेट की जॉब, घर की जॉब मिल जाए तो इससे खुशी की बात और आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। स्टेट में ये क्या है, आपको जॉब, जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे दोस्त लोग हैं बिहार पुलिस में या फिर अदर में स्टेट में, तो उसको ज़रूरी नहीं कि छुट्टी मिले या ना मिले, लेकिन उसके पास अपना गाड़ी वगैरह है तो एक दिन का भी छुट्टी मिलता है और घर पहुँच जाता है, ठीक है। ऐसा वैसा करके कुछ परमिशन वगैरह लेकर के स्टेट में आप परमिशन वगैरह ले सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है।
आपका माँ बाप के घर में मर जाएगा, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है आपका। आप कितना भी बीमार रहोगे, यहाँ आपको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आप खुद का जिम्मेदार हो, आपको खुद का देखभाल खुद से करना है। इसलिए कहते हैं जो परदेश आ गए ना, तभी आप सीख जाओगे कि खुद कैसे सही रहना है, नहीं रहना है। परदेश आने के बाद आप माँ बाप के भरोसे नहीं रहते हो, ठीक है। आपको खुद की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, खुद मतलब इस तरीके से फिट रहना पड़ता है कि बीमार ना पड़े। घर पे आप बीमार रहते हो तो आपको पता है मम्मी पापा को कितना टेंशन हो जाता है। आप गांव से बिलोंग कर रहे होगे तो मेरी जो भावनाएं हैं वो अच्छे से समझ रहे होगे। कितने माँ बाप हमारे परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होता है तो। लेकिन यहाँ आपका होगा, यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है, इसलिए खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है जब बाहर रहोगे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप स्टेट में हो, स्टेट जॉब में, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम वगैरह होगा वहाँ आप बता दोगे, आपको ईजिली मिल जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है स्टेट में, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ छुट्टी कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 1-2 दिन जब भी तो आपका इशू होता है, मम्मी पापा को आप बुला सकते हो। तो लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, घर आपका जो 1500, 1800, 2000, 3000 किलोमीटर आपका दूर पोस्टिंग रहता है, तो उसमें आना जाना आपका संभव नहीं है, ठीक है। तब तक आपका हो सकता है, क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं, या कोई किसी से भी पूछा जाता है कि स्टेट जॉब प्रीफर करो या सेंट्रल जॉब, तो सेंट्रल जॉब की जगह पर स्टेट जॉब का प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब के साथ साथ आपको वो घर की जॉब मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी कोई और बात नहीं है, ठीक है। और हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो फोर्स में आकर के तैयारी वगैरह कर रहे हैं और अदर फोर्स में चल जाते हैं, मतलब स्टेट में चले जाते हैं, स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहा है जैसे आने के बाद। लेकिन फोर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए दोस्त, लास्ट में यही कहूँगा, जो आपको मिला है उसी को आप बेहतर बनाओ, ठीक है। फोर्स की बुराई मत करो, इमेज मत गंदी फैलाओ। बाकी आपको पता है जो कुछ भी आप हो, जितना भी आपका इज़्ज़त है गांव समाज में, आज इस फोर्स की वजह से ही आपको पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है। आपके पिताजी का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया। आपको पता है जब आपको गांव में बोलते हैं कि आपके पिताजी को बोलते होंगे कि आपका बेटा फौज में है, या फिर आपके मेहमान, यानी कि जो आपका रिश्तेदार होता है, आपको पिताजी को कितना गर्व महसूस होता होगा कि यार मेरा बेटा भी फौजी है, फोर्स मेंबर है। तो अब ये नहीं है कि स्टेट जॉब में गर्व की बात नहीं है, स्टेट जॉब में भी है। लेकिन आप फौजी का नाम सुनते ही ना गर्व, सीना जो है ना 80 इंच से 85 इंच हो जाता है, इसलिए फुला करके वहाँ पे लिया जाता है सीना, ठीक है। फौजी फौजी है, कितना भी आ गया, फौजी जैसा कोई नहीं होगा। और जो फौजी का ब्रांड है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जो ब्रांड वैल्यू है फौजी का वो हमेशा रहेगा। बस आप लोग निगेटिव इमेज मत फैलाओ। जो अभी आते हुए फिर पुराने हमारे दोस्त हैं, यहाँ भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो फोर्स को बहुत निगेटिव मतलब बताते हैं। लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, जो आपको मिला है उसी को बेहतरीन बनाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब लाइक दबा के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।